नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। मार्केट में थोड़ी सी ठंडक आ गई है, शायद संडे है भाई, वीकेंड है तो थोड़ा बहुत तो आराम करेंगे ना, सभी आराम करेंगे। तो बीटीसी भी आपका आराम कर रहा है। चलिए, तो थोड़ी हल्की फुल्की बातें हो जानी चाहिए कभी कभी। टेंशन तो वैसे ही बहुत है क्योंकि वेल्स टेंशन देती रहती हैं। तो अब यहाँ पर मेन चीज़ है बीटीसी, कि बीटीसी आखिर रुक क्यों गया। देखिए, सब कोई कहाँ तक भागेगा। जो मैंने आपसे कल कहा था वही बात यहाँ पर हो रही है। बीटीसी अब यहाँ पर थोड़ा साइड भी हो गया, यानी कि 20,600, 700 और 800 के बीच में, इस रेंज में अभी चल रहा है। लेकिन अभी एक पुल बैक आ सकता है। कल का दिन देखते हैं क्या होता है, क्योंकि वीकली क्लोजिंग तो कल देखते हैं क्या पोजीशन रहती है। लेकिन एक पुल बैक के अभी चांस हैं। अगर यहाँ पुल बैक नहीं लगा तो 18,500 मेन चीज़ यहाँ पर है कि अगर पुल बैक लगा तो ऊपर, तो मैंने आपको टारगेट पहले ही बता रखा है कि 25,000 तक चांस पूरे हैं। अगर पुल बैक नहीं लगा तो 18,500 भी आपके लिए तैयार है। तो ये है कुछ बीटीसी का हाल। लेकिन बीटीसी आज नॉर्मल है, कोई भागा दौड़ नहीं है, एक जगह शांति से बैठा है। खैर, मार्केट बिल्कुल सुस्त है, कुछ हलचल भी नहीं है किसी भी रूप में, और ना ही कोई नेगेटिव या पॉजिटिव न्यूज कहीं से अभी निकल के आ रही है। तो सोचा कुछ आपके लिए आज एक नई कैटेगरी सामने रखी जाए, जिसका आने वाला भविष्य कुछ उज्जवल हो सकता है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आप कहेंगे ये क्या बला है। बिल्कुल, कुछ ना कुछ आता रहता है नया। देखिए, हम एक जगह ठहर नहीं सकते ना, तो उसके लिए कुछ ना कुछ अपडेट होने चाहिए। तो ऐसा ही एक नई कैटेगरी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो अभी थोड़ा सा कम चर्चा में, लेकिन आने वाले वक्त में इसकी चर्चा अच्छी खासी होनी बिल्कुल होगी। आपने यहाँ पर एक थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ। ओशियन प्रोटोकॉल अच्छा खासा जो है इसका अभी बीच में वो कहते हैं पंप भी रहा और चर्चा भी रही। केवल इसलिए रही कि ये पंप क्यों किया, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला ही टोकन है। वजह इसकी ये थी। यहां मोदी जी भी इसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक पिंच मारते रहते हैं। आपने कभी उनके अगर बीच में इंटरव्यू देखे हो तो उसमें देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में वो भी काफ़ी कुछ बोले हैं। अब यहां पर मैं आपको सिर्फ आज इसलिए कह रहा हूं कि हमने डीफाई देखा, एनएफटी देखा, मेटावर्स देखा और वेब 3 देखा। अभी वेब 3 पूरी तरीके से नहीं देखा, लेकिन हम डीफाई, एनएफटी और मेटावर्स इन सबको देख चुके हैं। क्या प्रोग्रेस है, कितनी प्रोग्रेस है। कुछ अभी रिसेंटली दे रहे हैं, कुछ आने वाले टाइम में देंगे, लेकिन देंगे जरूर। अब उसी में एक नाम और जुड़ रहा है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि एआई। तो आगे क्या होगा ये तो देखिए वक्त बताएगा, वो किसी ने नहीं देखा। लेकिन जो प्रेजेंट में है हम उसके बारे में तो देख ही सकते हैं। वो तो हम देख ही सकते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। तो बस उसी के बारे में, क्योंकि ओशियन प्रोटोकॉल जब चला तब इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया गया कि आखिर भाई ये क्यों चल रहा है, ऐसा इसमें आखिर क्या है। तो वो था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होना। अब आप कहेंगे ये होता क्या है, क्या भला है। अब मैं आपसे ये कहूं कि जैसे मैं खड़ा हूं, हूबहू एक मशीनरी जो है मेरे बगल में खड़ी कर दी जाए, जो मेरी तरह बोल रही हो, मेरी तरह सोच रही हो, मेरी तरह ऐसे हाथ हिला रही हो। यही है आर्टिफिशियल, यानी कि मेरा ही पुतला बना के और मेरी जगह खड़ा कर दिया जाए, जो मेरी तरह सोचता हो, मेरी तरह करता हो। तो ये क्या है, आर्टिफिशियल। यानी सब कुछ उस पुतले के जरिए जो मैं कर सकता हूं वो कर सकता है। जैसे कि एक्सपर्ट सिस्टम, यानी ये सारी चीज क्या है, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर है। हर एक चीज जो होगी यहां पर, ये सब कंप्यूटर सिस्टम के अंदर होंगी। आपकी लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो सकती है, आपकी स्पीच हो सकती है, आपकी मशीन विजन हो सकती है, नेचुरल लैंग्वेज हो सकती है, और एक्सपर्ट सिस्टम हो सकता है। ये सब किस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो ये बस मैंने आपको एक छोटी सी एक उसमें बता दिया कि ये क्या चीज है। ये है केवल आपका ही हूबहू मशीनी रूप, जो आपकी तरह सब कुछ कर सकता है। आपने एक जगह अगर थोड़े से भी एक्टिव होंगे तो आजकल रेस्टोरेंट में आप देख रहे हैं रोबोट खाना सर्व कर रहे हैं। तो वो कैसे सर्व कर रहे हैं, हूबहू उनके अंदर जो वहां वर्कर हैं उनकी एक तरह से चीजें डाल दी गई। उनको सारी चीजें पता है कि किस टेबल पे क्या चीज लेके जानी है, और वो ऑटोमेटिकली वहां पर अपने आप पहुंचा देते हैं। अपने यहाँ तो नहीं है, लेकिन आई थिंक हो भी सकता है, मुझे इतना कर नहीं पता है। लेकिन आप बाहर के जापान वगैरह में देखिए, वहाँ रोबोट जो है रेस्टोरेंटों में खाना सर्व कर रहे हैं। तो वो कैसे कर रहे हैं, वो बाकायदा बोलते हैं, बात करते हैं, आपसे ऑर्डर लेते हैं। तो ये क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसका कहीं ना कहीं अब आगे थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ चर्चा है, तो आगे कुछ हो सकता है, कुछ प्रोग्रेस भी अच्छी खासी हो। तो उसी के कुछ टोकन्स आपको आज मैं बताने वाला हूं कि देखिए, समय तो सबका आएगा। मेटावर्स का भी आया, चल भी रहा है। अभी बीच में मेटावर्स को ऐसा लगा था कि बिल्कुल डंप है, कुछ नहीं है, हाइप बनाने के लिए। लेकिन जैसे ही कुछ बैंकों ने मेटावर्स का यूज किया, जैसे ही बैंकों की न्यूज इसके साथ जुड़नी शुरू हुई, मेटावर्स में एक साथ फिर से हाइप बननी शुरू हो गई। तो वो है कि कब किसकी हाइप बन जाए कुछ नहीं कह सकते। तो वही है
AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब उसमें मैं आपको आज 5 टोकन्स बताने वाला हूं, जो देखिए और भी टोकन्स है, ऐसा नहीं कि यही 5 हैं, और भी हैं, अगर आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगे। बाकी मैं आपको बीच बीच में ये बताता रहूंगा, क्योंकि एक नई कैटेगरी है तो आपकी नॉलेज में वो चीज होनी चाहिए। और रिटर्न भी अच्छा खासा दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं दे रहे हैं। अब मैं आपको पहला दे रहा हूं ओशियन प्रोटोकॉल, ठीक है। इसकी इसका जो मार्केट कैप है वो 156 मिलियन का, अभी करंट में प्राइस $0.25 चल रहा है, और टोटल सप्लाई 613 मिलियन, और सर्कुलेशन में भी पूरी आ चुकी है। यानी अगर इसमें बर्निंग होगी या इसकी सप्लाई थोड़ी कम होगी तो इसका प्राइस बहुत जल्दी ऊपर जाएगा। फैच, इसकी जो है मार्केट कैप है 180 मिलियन के आसपास, प्राइस करंट में $0.21, टोटल सप्लाई 1.1 बिलियन, और सर्कुलेशन में 819 मिलियन में। तो ज्यादा नहीं है सप्लाई भी, देखिए टोटल सप्लाई कम है और सर्कुलेशन में एक अच्छी खासी तो आ ही चुकी है सप्लाई। रावेन प्रोटोकॉल, देखिए रावेन कॉइन अलग है, रावेन प्रोटोकॉल, यहां थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये रावेन प्रोटोकॉल की बात कर रहा हूं, जिसकी मार्केट कैप है 3.2 मिलियन, प्राइस चल रहा है 0.3071 टोटल सप्लाई 10 बिलियन, और सर्कुलेशन में आ गया आपका 4.5 बिलियन का। आगे है द ग्राफ यानी कि GRT, मैं इसका डिटेल में पहले ही बना चुका हूं, इसमें फिर बनाता हूं। 690 मिलियन मार्केट कैप, $0.078 प्राइस, और आपका टोटल सप्लाई 10.5 बिलियन, आपका सर्कुलेशन में 8.7 बिलियन, ठीक है। अगला है सिंगुलैरिटी NFT, ठीक है, शायद बहुत कम लोगों ने नाम सुना होगा, लेकिन अच्छा प्रोजेक्ट है सिंगुलैरिटी NFT। ध्यान दीजिएगा क्योंकि नाम थोड़ा सा आपने शायद ना सुना हो, लेकिन आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। इसका प्राइस चल रहा है अभी $0.14, और टोटल सप्लाई है 1.25 बिलियन, और 1.18 बिलियन सर्कुलेशन में आ चुकी है। तो ये आज मैंने आपके सामने 5 टोकन्स ऐसे रखे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ऊपर के पायदान पे हैं। और भी प्रोजेक्ट हैं, उनमें से जो जो ठीक लगेंगे, जो लगेगा कि ये कुछ दे सकते हैं अगले बुल रन तक, या बीच बीच में थोड़ा बहुत आपको कुछ फायदा करा सकते हैं, तो मैं ऐसे प्रोजेक्टों को आपके सामने रखता रहूंगा। लेकिन मेन चीज है कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये आगे कितनी जल्दी और कितना प्रोग्रेस करता है, क्योंकि ये देखिए भविष्य की बातें हैं सारी। करंट में क्या है, इसकी शुरुआत हुई है, पीछे से थी लेकिन उतना ज़्यादा चर्चा में नहीं थी। अब इसकी थोड़ी चर्चा ज़्यादा हुई, आगे हो सकता है चर्चा और ज़्यादा हो, तो उसका इतना फैलाव भी ज़्यादा ही होगा। अब देखते हैं आगे कितना होता है, कितना आगे हमें ये प्रॉफिट देगा। लेकिन यहाँ हम अगर थोड़ा बहुत जो कहते हैं कि गुंजाइश के हिसाब से जितना हम खो सकते हैं क्रिप्टो करेंसी में, सबसे पहली बात तो ये कि कितना हम रिस्क ले सकते हैं, कितना हम झेल सकते हैं, वो चीज़ पहले ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर वो लगता है कि हम इतना झेल सकते हैं तो कहते हैं थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। अभी शॉर्ट टाइम के बारे में इसमें बिल्कुल ना सोचें, क्यों, नई कैटेगरी है, कितना प्रोग्रेस करेगी, थोड़ा सा इसको टाइम देना पड़ेगा। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में तो अभी ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कितना जो है प्रॉफिट इनमें मिल सकता है, कितना एक्स तक जा सकते हैं। तो इसीलिए देखिए लॉन्ग टाइम के प्रोस्पेक्टस के लिए मैंने आपको आज 5 बताए। आगे और थोड़ा सर्च करता हूं कौन कौन से ठीक प्रोजेक्ट हैं, वो आपके सामने और लेके आऊंगा। तो नई कैटेगरी है, थोड़ा ध्यान दीजिए, और जो भी इन्वेस्टमेंट करें अपनी पॉकेट के हिसाब से, और रिस्क को पूरा ध्यान रखें कि रिस्क 100% होता है क्रिप्टो करेंसी में। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।